आज तक तो सिर्फ बच्चों को भेजा करती थी दही शक्कर खिलाकर परीक्षा के लिए। आज मेरी बारी है। और क्या कहते हैं कुछ अच्छा भला अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ईश्वरी। ईश्वरी, ये अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रही है? हाँ भाई। और ये इस तरह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है? भैया मैं नौकरी पर जा रही हूँ। कचोरी, बहू और बेटे के आने के बाद तूने हंसना और हंसाना भी शुरू कर दिया है। मुझे पता है तू मंदिर जा रही है। एक रिक्वेस्ट, मंदिर में भगवान से एक प्रार्थना मेरे लिए भी करना। भगवान से कहना, हे भगवान कि मेरे भैया की पत्नी और उसके पुत्र को थोड़ी सद्बुद्धि दे। प्लीज इतनी प्रार्थना जरूर करना। मैं तो भैया को सच ही बताना चाहती थी, झूठ कैसे बोलती। पर भैया को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा है, बाद में ही बताऊंगी सबको। हे भगवान, मुझे तो देरी हो गई। मैं तो सिर्फ दही शक्कर खाने के लिए आई थी। जीजी, सुबह सुबह कहाँ रनिंग हो रही हो? अरे भाई जाने दे उसे, उसका नौकरी पे जाने का टाइम हो गया है। नौकरी? हाँ भाई, नौकरी, भगवान की नौकरी। मंदिर जा रही है। मुझसे मजाक कर रही थी। जीजी, क्या आप भी सुबह सुबह जोक्स करने लगे? हाँ? माँ मैं आपको छोड़ दूं? तू ड्राइव कौन करेगा, सुहाना? बेटा चिंता मत कर, मैं चली जाऊंगी। अरे जीजी, कहा भगवान जी के साथ कोई सीक्रेट पार्ट होगा? अब तुम क्या अगेन अगेन बीच में घुसी रहती हो? अब मैं एक्स गरीब की बेटी तो बस इतना से कर रही थी कि जीजी का भी अपना मन होगा ना। हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ चली जाऊं। मैं जाती हूँ। गई हो? हेलो राधा रानी जी नमस्ते, मैं आशा बोल रही हूँ। ईश्वरी जी हैं? एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको कॉल किया। आपको कोई काम है तो आप मुझे टेल कर सकती हैं, मैं जीजी को आगे टेल कर दूंगी। नहीं कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर लिया था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट, आशा जी क्या? ला मुझे दे, मुझे उन्हें किताब के लिए बधाई देनी है। आशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक तो होंगी क्योंकि आपकी किताब जो छप गई है। भाई आपको बधाई देना चाहता था आपकी किताब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने आपकी वो किताब जो है ना पढ़नी शुरू कर दी। पढ़नी शुरू कर दी? लेकिन वो जो किताब ईश्वरी जी के पास थी वो तो मैं अपने साथ ले आई थी। फिर नहीं, ये है कि वो बाजार से मैंने एक कॉपी ले आया था। उसकी अंग्रेजी बहुत कठिन है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं और जल्दी खत्म कर दूंगा और फिर ईश्वरी को भी सुनाऊंगा। देखिए भाई साहब, वो जो वर्जन है ना वो गलत वर्जन है। मैं नया वर्जन आपके पास भिजवा देती हूँ, तब तक आप अच्छी राइटर्स की किताबें पढ़िए, मैं भिजवाती हूँ। नहीं भाभी जी, ये अखबार छोड़कर मैं किताबें बहुत ही कम पढ़ता हूँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। विजय, ईश्वरी जी के यहाँ जो किताब है ना वो किताब हमें लानी होगी। मुझे मत बोलो, तुमने लिखी है ना, तुम ही डील करो। प्लीज विजय, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा एक डील करते हैं, तुम वो किताब वहां से ले आ, तो उसके बदले में मैं क्या? उसके बदले में मैं तुम्हें उस नेबर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। थैंक गॉड। क्या हुआ? सोनाक्षी, मैं रिया के घर के दरवाजे के बाहर हूँ, पर बचाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा देव। वो तुम्हारी अपनी बहन है, वो तुम्हारी रिया है, जिसने आज तक अपने भाई की सारी बातें मानी है। देव वो गुस्सा है, जब तुम उसके सामने जाओगे तो देख लेना, उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कुछ रह भी गया
तो तुम सब कुछ हैंडल करोगे, करोगे ना? अब फोन पे सर हिलाने से मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो मिस्टर दीक्षित? मैं बेल बजाता हूँ। ओके, गुड। I believe in you, Dev. And I love you. I love you too. हेलो, आशा जी, इंटरव्यू हो गया? कैसा हुआ? मैं नहीं दे पाई इंटरव्यू। क्यों क्यों नहीं दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक ही हूँ। मतलब ठीक ही थी मैं जब घर से निकली थी। इतनी उत्साह में थी मैं, मुझे लगा सब कुछ बहुत आसान है। यहाँ तो सब कुछ बहुत बड़ा है आशा जी। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग और इसमें इतने सारे लोग काम करते हैं। नहीं हुआ मुझसे, मैं चली आई। देखिए ईश्वरी जी, आजकल तो ऐसे ही ऑफिसेज होते हैं। उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मतलब आप में कुछ अच्छा देखा होगा। आप बिल्कुल डरिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? 20 साल में घर में क्या बैठी, दुनिया तो 40 साल आगे निकल गई आशा जी। क्या घर के बाहर निकलकर कुछ कर दिखाने का मेरा वक्त सच में चला गया है? एक मिनट ईश्वरी जी, सबसे पहले तो आप ईश्वरी दीक्षित हैं, देव की माँ नहीं, सुहाना की दादी नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने सपने को हार जाएंगे? इतने सालों बाद अगर कुछ नया करने जाएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। आप हार नहीं मान सकती। सही कहा आपने, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा हुआ मेरा सामना पहले ही दिन असलियत से हो गया। मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में पता तो चला। मैं इतनी बड़ी जगह काम नहीं करना चाहती, मैं छोटी जगह काम करना पसंद करूंगी। आप इतने सालों बाद कुछ करने निकली हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा। मुझे आप पर यकीन है, विश्वास है। माँ, या तो तू फिर से मेरे लिए कुछ ऐसा कर रही है जो मुझे नहीं बताना चाहती, या फिर किसी के बारे में कुछ पता कर रही है। मेरी छोड़ी, आप बताइए, आप क्या कर रही थी? मैं क्या? कह के तो यही गई थी ना कि मंदिर जा रहे हो। मंदिर से आने में आपको 1 घंटा लगता है, और फिर आप मेरी पूरी दिन की एक मिठाई भी लेकर आते हो। आज तो प्रसाद का पेड़ा भी नहीं मिला। वो मैं आज ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप सरप्राइज प्लान कर रहे हो। आप मुझे बताओगे नहीं? बताइए ना। मैं दरअसल, मुझे पता है, मैं आ गई हूँ तो आपने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, और इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, समय तो कटते नहीं कटता। और इतना सारा टाइम है तो कुछ करना भी चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तो आज आप अपने फ्रेंड से मिलने गई थी ना। सोनाक्षी माँ, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सही लगे, जो आपको खुश करे, आप करो। अभी इसे नौकरी के बारे में बताने का समय नहीं आया है। अभी माँ को लक्ष्य के बारे में बताने का राइट टाइम नहीं है।
रिया से बात हुई? बताओ ना क्या हुआ? गुस्सा है? मैं बात करती हूँ ना रिया से। मेरी हुई रिया से बात। नो चॉकलेट, पहले होमवर्क पूरा करो। भैया रिया, देख भैया उससे मिलने आए हैं। मुझे माफ। आई एम सॉरी रिया। मत कर पागल। आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। मैं अब आ गया हूँ ना, प्लीज। नहीं भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप आ गए ना भैया, मेरे लिए इतना बहुत है। इतने साल से इससे दूर रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं यही रहूंगा। मामू, आरू, आपको पता है, जब भी आरू आपकी फोटो देखती थी ना, तो मुझसे पूछती थी कि ये कौन है। मामा मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? मैंने और मम्मा ने आपका बहुत वेट किया। आरू बेटा, अब मामू आ गए ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आई एम सॉरी बेटा, मैं इतने साल आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं आप ही के साथ रहूंगा, ठीक है? तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम्हें पता है तुम बहुत स्पेशल होते हो। सोनाक्षी, इतने साल में हिम्मत ही नहीं जुटा पाया रिया से मिलने की। मुझे लगा वो मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन जब मैं वहां गया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। इतने साल उसने मेरा इंतजार किया है। आज उससे मिलके मुझे लगा कि मैं उसे कितना मिस कर रहा था। मुझे तो लगता है ना कि अपने मैग्नेट जैसे होते हैं, अगर दूर चले भी गए ना तो ज्यादा एफर्ट्स डालनी नहीं पड़ती। हम उनके पास गए और वो खींचे चले गए। तो आज भी वही हुआ, तुम रिया के पास गए और तुमने सारी दूरियां कम कर दी। तुम्हें आरोही से मिलना है, तुम्हें पता भी नहीं वो कितनी क्यूट है। तुम्हें पता है वो इस घर में सबको जानती है। उसे पता था मैं उसका मामू हूँ। वो मुझे मिलके कितनी खुश हुई, पता है? मैंने कितना कुछ मिस किया यार। अब कुछ मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम रिया को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। दादी, मैं स्किप करूंगी, आप काउंट करना। हाँ। अरे एक मिनट, क्या वक्त हुआ? अरे तुम स्कूल जाने के लिए देरी नहीं हो रही है? दादी, आज नो स्कूल हैं? क्यों? किस बात की छुट्टी? और गोलू कहाँ है? गोलू तो अभी तक सो रहा है, और आज तो छुट्टी है ना, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी है। पार्टी है? किस चीज? अरे खुश रहो खुश रहो। ये क्या बोल रही है? आज घर में क्या? तुम दोनों भी तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? छुट्टी कर ली तुम दोनों ने भी? दादी, ये प्लान मम्मा और पापा ने ही तो किया है। किस बात की? अरे माँ, पूरा परिवार साथ है तो खुशी की बात तो है ही। मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं। नहीं अच्छा है, पर माँ सारी तैयारियां हो चुकी है। अब वो सोना खाना रेडी। ये सब लोग इस तरह तैयार हुए बैठे हैं,
क्या चल क्या रहा है? मुझे बताओ तो, किस बात के लिए? अरे अभी देव ने कहा ना फैमिली डे, तो फैमिली डे। तू मुझसे छुपा रही है? यही कर रही थी मेरी पीठ पीछे वो कंप्यूटर पे। कौन आने वाला, कौन मेहमान आने वाला है बताओ तो। माँ, रिया, आपने अपनी बेटी को मेहमान बना दिया। रिया, रिया, मेरी बेटी, तू अपने घर आ गई बेटा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ, अब हमें ना यहाँ देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरे भैया और भाभी ने हमें यहाँ इनवाइट किया है। बस बस ईश्वरी बस, सारा प्यार बेटी को दे देगी, नातिन के लिए कुछ भी नहीं। हाँ भाई, नमस्ते नानी। अरे यार रोही बेटा, जीती रहो। कितनी बड़ी हो गई अभी, कुछ ही महीने पहले देखा था इतनी छोटी थी। कपिल बेटा कैसे हो तुम? बस मम्मा जी ठीक, आप लोग कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। आप लोग घर आ गए, अब इससे बड़ी खुशी की बात है ही नहीं। कितने इयर्स के हो आप? सोहा, वो अभी आई है ना, नमस्ते हाय ना कुछ, सीधा हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मम्मा। हाय आरोही, आप कितने इयर्स के हो? मम्मा एज नहीं पता चलेगी तो आरोही को आप या तुम बुलाओ, ये कैसे डिसाइड होगा? आरू, देखो ये है सोहा दी, ये आपसे बड़ी है, इसीलिए आपको इन्हें आप कहकर पुकारना है, ठीक है? हाय सोहा दीदी। हाय आरोही। चलो आरोही, हम गोलू के साथ किस लें। मम्मा मैं चलूं? कपिल, आई एम सॉरी, हम इतने साल से मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं भैया, अब शुरुआत कर लेते हैं। चलो आओ। रिया, मैं भी खुश हूँ। अच्छा, मैंने खाना लेके रखा। बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ मामी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो चलो अंदर चलो, सारी बातें यहाँ दरवाजे में खड़े रहकर करनी है क्या? चलो चलो चलो, चलो अरे तू क्या यहाँ पहरेदारों की तरह खड़ी है? चलो आ जाओ। आशा एक रुको, वैसे तो तुम मुझे बोलती हो कि घूम घूम के क्या होगा, अब खुद को देखो। माँ, माँ 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 माँ, यस, आपकी बुक सुपर हिट हो गई है। इंटरव्यू लेने के लिए सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं, और आप यहाँ बाबा के साथ क्या करें? एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? बाबा के साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगा? बाबा वो सब छोड़िए, आप माँ को समझाइए कि इंटरव्यू देना चाहिए। आप रेडी हो जाए, मैं उन्हें बुलाता। ना शोरो, एकदम ना, किसी को भी अंदर बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। पर क्यों? आपकी बुक की इतनी बड़ी सक्सेस है, पहले ही बुक की, क्या प्रॉब्लम है इंटरव्यू देने में? अरे तुझे क्या बुक के कंटेंट के बारे में नहीं पता है? वो प्रेस वाले कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे, मैं फंस जाऊंगी, मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तू उनको जाके बोल दे कि मैं दिल्ली से बाहर चली गई। हाँ, ये आंसर सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ये गलत है बाबा, आप क्या साथ दे रहे हो माँ का? सोचो वो लोग आपके बारे में कुछ गलत लिख देंगे तो आपका प्रोफेशनली करियर खराब हो सकता है। पहली बुक है और आप ऐसे मतलब नहीं कर सकते। भाई अगर आशा का डर सच हो गया तो तब तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भैया, इट्स ए डेप्रिसिएशन वर्ड, और ऊपर से जीएसटी। लेकिन सब कहते हैं ना, 3 चीजें आज तक किसी के समझ नहीं है: बीवी का मूड, डकवर्थ लुइस का मेथड और जीएसटी। भाभी, मुझे आपसे उस दिन इस तरह से फोन पे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम अपनी जगह सही थी। सही तो आप हमेशा होते हो, मैं तो बस भैया को उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। वैसे भाभी, माँ ने मुझे बताया कि आप किस तरह से हम तीनों बहनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तो
अरे रिया, सोनाक्षी, बेटा आ जाओ खाना खाने, बाद में गप्पे मार लेना। बहुत समय है। सोनाक्षी यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तुम मेरे सामने सब कुछ खाओगी, मैं देखूंगी। बिल्कुल डाइटिंग नहीं चलेगी आज, मैं सब खा लूंगी। और बेटा रिया की प्लेट में बराबर डाल, ये बहुत कमजोर हो गई है। हाँ मामा जी, मैं चाहे कितनी भी मोटी हो जाऊं ना, आपको तो कमजोर ही लगूंगी। बेटा ये मेरा प्यार है, तेरे आने से बड़ी तसल्ली मिली है। और देख घर में कैसे रौनक आ गई है ना? बस मेरी नेहा और निक्की एक बार घर लौटे, फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं आएंगी जीजी? आप जैसा वांटिंग कर रही है ना, देखिएगा वैसा जरूर जरूर होगा। और बुआ जी वैसे भी सोना ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है, तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गई। आने दे उसको घर में, वो बदमाश के कान खींचूंगा मैं सबसे पहले। हाँ हाँ भैया जरूर खींचिएगा। एक ही शहर में रहकर हॉस्टल में रहने का क्या मतलब है? उसका अपना घर है यहाँ फिर भी। माँ आज कोई सैड नहीं होगा, क्योंकि आज हैप्पी डे है। नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी आप निक्की से मिले? यानी आप जानती हैं कि वो और देव भी। मुझे पता था भैया, आप और कपिल ना इसी बात पे बॉन्ड करोगे। तू गुस्सा है? हाँ ऑफ कोर्स गुस्सा हूँ। मतलब मुझे कपिल की जो बात सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, आपको उनकी वही बात सबसे अच्छी लगती है। एंड यू नो व्हाट भैया, उनका सबसे फेवरेट टाइम पास क्या है? हर संडे को अकाउंट्स और बिल्स लेके बैठ जाना। तो हर संडे भैया। तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर, लेकिन क्लियरली दिखता है दैट यू लव इट। आई लाइक हिम। तू कुछ भी बोल। लो जीजी, ये दोनों तो यहाँ सिट कर रहे हैं। दोनों? हम तो तीन है ना। सेम डिफरेंस। हम तुम दोनों ब्रदर सिस्टर को ना पूरे हाउस में सर्च करके आए हैं। तो अब मिल गए, बताओ अब क्या बात है? चल ना सेल्फी खींचते हैं। चल चल। हाँ ठीक है, सेल्फी लेते हैं, चलो। अच्छी है ना? अरे नहीं, इसमें मेरी आंखें बंद आई है। अब दूसरी खींचते हैं। चलो चलो दूसरी खींचो। ठीक है चलो। और हम वो कहेंगे जो सोनाक्षी कहती है फोटो खींचते वक्त, फैमिली। हाँ ठीक है, रेडी 1 2 3 फैमिली। अच्छी आई है ना? हाँ अब अच्छी आई है। मामी एक माँ के साथ भी लेती हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। बहुत प्यारी आई है। देखो जीजी। हाय, इतने सालों के बाद इसे इस हाउस में देखा, मुझे तो इतना गुड लग रहा है, इतना गुड लग रहा है जैसे कि वो दिल्ली की जो 49 डिग्री की गर्मी होती है ना, उसमें अचानक से बारिश हो जाए। हाँ मामी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तो चलना मेरे साथ, दोनों बैठ के ना गॉसिप करते हैं। हाँ, इतने सालों के बाद इस हाउस में कोई आया है जिसमें बैठ के गपशप की 2-4 बातें कर सकूं। ठीक है मामी, चलो। चला जा। देव। हाँ माँ। मेरे लिए पानी ले आना। हाँ जैसे। अरे जाना, तू पानी ले आ मेरे लिए। जाना, मुझे सोनाक्षी से बात करनी है। अरे बाप रे, ये तो सास बहू ड्रामा शुरू हो गया। बकवास बंद कर, जा पानी लेकर आ। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है सोनाक्षी बोस। सोनाक्षी दीक्षित। अरे बाप रे। बैठिए ना माँ। सोनाक्षी, फिर से एक बार थैंक यू। ओह गॉड, अब फिर से शुरू हो गई। क्यों कह रही हो थैंक यू? तो और क्या करूं? आज तेरी वजह से। मेरी वजह से नहीं, देव और मैंने ये साथ में किया है अपनी फैमिली के लिए। और एक्चुअली रिया को यहाँ लाने का पूरा क्रेडिट तो देव को मिलना चाहिए। हाँ, और उसे वहां तक जाने की हिम्मत देने का श्रेय तुझे मिलना चाहिए। बेटा, गरम घी में प्याज डालो तो जल जाता है, जब तक उसे अच्छे से भूनो नहीं स्वाद नहीं आता, और उसके लिए कड़ची चलानी पड़ती है। और तुमने मेरे देव को कड़ची चलाकर वहां भेजा है,
एक मिनट, आपने मुझे करची और पौनी में फर्क सिखाया था, एक बार और याद दिलाइए ना, किसमें छेद होता है? रिया बेटा, तो इस हाउस में ना रिटर्न बैक आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मुझे तो ऐसा फील होने लगा था जैसे अभी हाउस मेरा है ही नहीं। मामी ऐसे कैसे आपका ये हाउस नहीं है? हाँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने वो शोले फिल्म सीखी है ना? हाँ। तुझे उसमें वो असरानी है ना, उसका कैरेक्टर रिमेम्बर है? असरानी? अरे वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर। हाँ, याद है असरानी। तुझे पता है पूरी पिक्चर में बस वो वन टाइम आया, उसने कॉमेडी की, सबको हंसाया और फिर दिखा ही नहीं। अब तू ही बता रही है, ऐसे अच्छे कलाकार के साथ ऐसा होना, उसकी इंसल्ट हुई ना। पर मामी इससे बेटा आजकल ना इस हाउस में मुझे भी हजरानी जैसा ही फील होता है। मतलब जिस दिन सोनाक्षी इस हाउस में कमबैक हुई थी ना, उस दिन जीजी ने मेरे हैंड से ना चाबियों का गुच्छा ऐसे टेक आउट कर लिया जैसे किसी छोटे बच्चे से ना कोई महंगी चीज छीन लेता है, और फिर उसी टाइम सोनाक्षी के हैंड में रख दी। जीजी की मर्जी, इसीलिए एक्स करीब की बेटी को से नहीं कर पाई। रिया तू ही टल कर मुझे, 7 साल घर की टेकिंग करना कोई आसान काम होता है क्या? जब जीजी ने वैसा किया था ना तो एक्स करीब की बेटी का हार्ट ना टूट गया था। और मामी मैं जानती हूँ आपने किस तरह से इस घर की जिम्मेदारियां संभाली है। अगर आप उस वक्त नहीं होते तो इस घर की जिम्मेदारी कौन उठाता? इस तरह से आप दुखी मत हो। और देखो ना मामी, अब तो सोनाक्षी भाभी भी वापस आ गई है ना, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा आ गया। फेवरेट पिज्जा आया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छुपा सकती हो कुछ। बताओ क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। बोल लो झूठ, जब आओगी बताने के लिए मुझे दोबारा तो मैं बोल दूंगा आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है, वो रिया 3 ने ना फोटो अपलोड किए है और वो घर गई थी आज, सब बहुत खुश दिख रहे थे। तो तुम क्यों सैड हो? अगर वो लोग खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए ना। मैंने क्या किया? मैंने अपने जितने भी पास्ट में लोग थे उन सबको ब्लॉक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो सैड इमोशंस आएंगे ही नहीं। पर मुझे तो दिख गया ना। रिलैक्स प्लीज, कैन यू रिलैक्स? ब्रीथ। या तू ही कहती है ना जब हम लोग किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उनके बारे में सोच के कोई फायदा भी नहीं है, राइट? हमें किसी की जरूरत नहीं है, यू नो दैट, राइट? और अगर हमें किसी चीज की जरूरत है ना तो वो ये पिज्जा तू खाएगी कि मैं खत्म कर लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। This better be important than this pizza, man. सबके लिए वही मेक करना जो मैंने कहा है, ठीक है? और हाँ, मेरे ना अलग से निकाल देना, उसमें शुगर एडिंग कर देना, ठीक है? जी मैडम, ठीक है। अरे तो यहाँ स्टैंड क्या कर रहे हैं? गो ना। ये भी अब देख बेटा, कुछ चाहिए? जस्सी को कॉल करो? जस्सी से नहीं मामी जी, आपसे चाहिए। अच्छा तो बोल ना, व्हाट चाहिए तुझे? माफी, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी पर बात क्या है बेटा? लेकिन मैंने पिछले 7 सालों में ना कई जन्मों की गलती कर ली है।
नहीं नहीं देव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तूने तो सबकी टेकिंग केयर की है। टाइमिंग ही ऐसा था कि वक्त कैसा भी हो मामी जी, अपने परिवार से मुंह नहीं फेरा जाता। आपने हमेशा इस घर का ख्याल रखा है और आगे भी आप ही को रखना है। मैं ना कभी आपको इस बात के लिए थैंक यू कहा और ना ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। इसलिए आज मैं एक साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू मामी जी एंड आई एम सॉरी। बेटा, अपनी मामी को किराए कराएगा क्या? हाँ? और किस हाउस में बच्चों से मिस्टेक नहीं होती? हाँ? और जिस हाउस में बच्चे मिस्टेक नहीं करते ना, हाउस कभी हाउस नहीं होता। अब फिर से आ गई? मुझे लास्ट टाइम पता नहीं था कि आप निकी की भाभी हैं। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी। विद रिस्पेक्ट आप प्लीज यहाँ से चली जाइए अभी। लक्ष्य, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के हो और शायद उससे ज्यादा तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड। तुम निकी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन निकी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। तो प्लीज हमें इसे मिलने से या इसे बात करने से मत रोको। आई कैन बिलीव इतने सालों के बाद 2 दिन में आप सबको मुझ पर अपने राइट्स याद आ गए। लक्ष्य ने भी जो कुछ भी कहा है वो सारे मेरे थॉट्स हैं। तो प्लीज उसे स्पॉट में डालने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए और ये जो आपके हाथ में गिफ्ट है उसे भी यहाँ से ले जाइए। दिस डजंट वर्क। मैं बच्ची नहीं हूँ। आई विश कि अभी भी तुम वही बच्ची होती, शायद इस गिफ्ट को देखकर खुश होती। प्लीज रख लो। मुझे चाहिए ही नहीं। एक बार खोल के तो देखो निकी, फिर जो तुम डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस। एम करो। नहीं वहां नहीं, दूसरे वाले पे एम करो। शूट। Once again, this is massive. इस पे हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले और जीते भी। ये पहले से इतनी कूल थी? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। I mean, मुझे लगता था मैंने इसको कूल बनना सिखाया है। देखिए, I'm really sorry, but ये मैं रख रहा हूँ। और गिफ्ट लाने वाली I like her. बाकी तू डिसाइड कर ले। अगर निकी कहेगी तो मैं अंदर आना चाहूंगी। अंदर आइए ना। वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। ऐप? तो आप एक ऐप डेवलपर हो? I know, मैं थोड़ा कूल लगता हूँ उसके लिए, पर yes, I'm the one. इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। ओह, तो निकी तुम भी लक्ष्य के साथ काम करती हो? नहीं सोनाली, भाभी, मुझे अभी तक आपको भाभी बुलाने की आदत नहीं पड़ी। ये बिजनेस लक्ष्य ने खुद ही सेटअप किया, ये इसे खुद ही रन करता है। ओह, कोई कॉफी पिएगा? मैं कॉफी, आप कॉफी पियेंगे? यू विल हैव कॉफी? निकी 3 कॉफी ला, मुझे बहुत मन कर रहा है कॉफी पीने का। तू हर बार कॉन्वर्सेशन का फ्लो तोड़ देता है। तू लेके लास्ट टाइम भी मैं ही लेके आई थी। पिज्जा कौन लेके आया था? मैं लाया था ना। Come on, Sonakshi, don't tell me.
तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ ही नहीं पाई थी। दोनों को जब साथ में देखा तो बहुत खुश थे, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। और मुझे पता है कि लक्ष्य हमसे अलग है, लेकिन अलग होना गलत बात थोड़ी ना है। तुमने देखा ना कैसे बात की उसने मुझसे। मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा रूड लगा होगा। थोड़ा? देव, अगर दादा की वजह से मैं रोती तो तुम क्या करते? देव, उसने तुमसे इसलिए ऐसे बात की क्योंकि निकी हमारे वजह से हर्ट हुई थी। He loves her. उसे बात करने की तो तमीज नहीं है। निकी का ख्याल कैसे रखेगा? जैसे रखता आया है। उन दोनों के बीच इतनी कंपैटिबिलिटी है, बराबरी है, कोई बंदिशें नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे भी लगता है कि दोनों को साथ में रहना चाहिए। और कल अगर दोनों शादी करने का फैसला ले भी लेते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। देव, हमें उनके बारे में ऐसे ही सोचना होगा जैसे हमने हमारे बारे में सोचा। वक्त बदल गया है देव, और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारी जनरेशन नहीं समझ पाती। लेकिन हम ये जानते हैं ना देव कि दो लोगों को साथ में रहने के लिए खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोनाक्षी, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन ये लिव इन वाला कॉन्सेप्ट माँ को कैसे समझाओ? माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और वो लड़का, माँ से क्या कहोगी? मैं अकेले कुछ नहीं करूंगी, जो करना है हम साथ मिलकर करेंगे। अनामिशा, कोई ना कोई सलूशन जरूर निकल आएगा। तुम टेंशन मत लो। तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे थे? मैं सब बोल रहा हूँ। अगर मैं परेशान होने की एक्टिंग नहीं करूंगा तो तुम मेरे पास आकर मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगी, है ना? कोई भी टॉपिक को रोमांस तक ले जाने का आर्ट कोई तुमसे सीखे। You know? हाँ। कोई भी पहले क्यों आया? तुमने सुना मैंने क्या कहा? शायद तुमने पूरी बात कही नहीं। तुम दोनों की क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे? मम्मा, आपका फोन बज रहा है। पिक्चर ने आपको I love you भेजा। बेचा क्या? हट। माय गॉड, इतने सालों से ईश्वरी जी अपनी बेटी से दूर रही, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई नो माँ, और देखो ना देव कितना स्ट्रांग है। वो खुद रिया से मिलने गया और उसे वापस ले भी आए। सोना दी ये देखो माँ, मेरे लिए ऑर्डर की सोना दी ने। आपने कब ऑर्डर किया मुझे बताया भी नहीं। ये तो मैंने कल ऑर्डर किया, आज आ भी गया। मस्त से, ये लोग की सर्विस तो बहुत ही सुपर फास्ट है। हाँ, और एक्चुअली रियल में तो और भी खूबसूरत लग रही है ये, है ना? वहाँ देखो, कहाँ से ऑर्डर किया? वहाँ एक ऐप है निल, एक यंग प्रॉमिसिंग लड़की ने डेवलप की। उसमें अपने मेजरमेंट्स डाल दो और आप खुद ही डिसाइड कर लेता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ड्रेस है। वाओ, दैट्स सुपर कूल। मैं तो ये ऐप अभी डाउनलोड कर रही हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई माँ। मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चे? मतलब ऑनलाइन आप सामान ऑर्डर कर सकते हो, साइज डाल सकते हो। सो इनोवेटिव, कहाँ से आते होंगे ये आइडियाज? एक्चुअली माँ, ये सब ऑनलाइन होता है राइट, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतनी बड़ी कंपनी लेकिन छोटा ऑफिस। पता है, ऑफिस में सिर्फ 10 लोग काम करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती। कौन सा ऐप है ये सोना? निल। यस, सो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। तो मैं अपने बॉस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आशा जी, आप मुझे यहाँ कहाँ ले आई है? जहाँ आपको होना चाहिए ईश्वरी जी।
आपने कहा था ना ज्यादा बड़ा ऑफिस नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही जगह है आपके लिए। मैंने पता किया है कि यहाँ पे इन लोगों को इंटर्न की जरूरत है। टर्न की? टर्न नहीं, इंटर्न। इंटर्न यानी ये लोग आपसे काम भी करवाएंगे और आपको साथ साथ सिखाएंगे भी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सिखाएंगे, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। और अगर आपका काम पसंद आ जाए ना तो नौकरी पक्की। पर आशा जी, नौकरी तो ऐसे दफ्तर में होनी चाहिए ना जहाँ सूट बूट वाले हो। मतलब यहाँ पे तो देखिए ये सारी बच्चे ही लगते हैं और ये बच्चे बार बार ना अंग्रेजी में गिटपिट करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्या, आजकल के बच्चों में ना एक खासियत है, वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी का क्या है, वो तो आप यूं समझ लेंगी और सीख लेंगी, ट्रस्ट में। सो मिसेस दीक्षित, आपने ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है? जी जी। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट कि आप अपने सन या डॉटर के साथ आई है। नहीं। ओके। मैंने ही ये मैं यहाँ सहायक के काम के लिए आई हूँ। सहायक? लेकिन ऐसा कुछ आपके सीवी में तो मेंशन नहीं है, और इट डजंट गो विद द कंपनी प्रोफाइल। हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये पर्चा मैंने नहीं लिखा है, वो मेरी समधन है ना, उन्होंने लिखा। वो खुद लेखिका है। यू मीन राइटर? हाँ। ओके। मुझे अंग्रेजी मुश्किल से समझ में आती है। तो मैम आप ही बताइए कि आप किस तरीके का काम करना चाहेगी? मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पर किस तरह का काम होता है, पर मुझे आशा जी ने कहा है कि... आशा जी? वो मैंने अभी कहा, मेरी समधन, वो मेरे साथ आई है, लेखिका है। उन्होंने मुझे कहा कि इतने सालों का मेरा सिलाई बुनाई का अनुभव यहाँ पर शायद काम आ सकता है। लेकिन आपका ये एक्सपीरियंस, आई मीन अनुभव, हमारे किसी काम का नहीं होगा कंपनी के लिए। देखो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 20 साल तक मैंने हर रोज बिना एक भी दिन छुट्टी किए वक्त पे जाकर काम किया है और मेरे काम के बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आपके इस दफ्तर में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। मिसेस दीक्षित, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी जो कंपनी है ना, उसकी शुरुआत में एक बहुत छोटे से ऐप से हुई थी, एंड कुछ ही समय में ये ऐप मैम इतना हिट हो गया कि हम आसमान छूने लगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जैसा कोई इंसान अगर हमारी कंपनी में हमसे जुड़ता है तो वो हमें हेल्प करेगा जमीन से जुड़ने के लिए। तो मैम, मैं आपको एक चांस जरूर देना चाहूंगा। सो मिसेस दीक्षित, वेलकम टू निल। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। पानी पी लो। हेलो हेलो, ऐसे करोगी तो मैं पानी ही पीता रह जाऊंगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? वही जो तुम मुझे बताओगी। मैं क्या बताऊंगी? वही जो मुझे नहीं पता है। जीव! सोनाक्षी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना जो तुम्हें मुझे बताना है। मेरे यहाँ होते हुए तुम किसके बारे में सोच रही थी? कौन है जो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? माँ। माँ? क्या हुआ? ऑफिस जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, वहां से मिलने। अभी? तो कब? देव, तुमने नोटिस किया है माँ ज्यादा वक्त घर से बाहर बिताती है, घर में नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माँ हमसे क्या छुपा रही है? देव, एक बार चल के देखते हैं। सोनाक्षी, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ अभी जाएंगे तो माँ जिस रीजन से ये सब कुछ कर रही है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब तुम जानते हो माँ क्यों कर रही है ये? माँ ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरा गेस है कि... बताओ क्या है?
सोनाक्षी, माँ नहीं चाहती कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, इसीलिए वो हमसे दूर रहना चाहती है। शायद ये सिर्फ तुम्हारा गैस हो और बात कुछ और हो। कौन सोनाक्षी, तुम भी समझती हो, माँ नहीं चाहती कि जो गलतियां उसने पिछली बार की उन्हें दोहराए, इसीलिए वो हमें वक्त दे रही है। देव, हमारे साथ होने का क्या मतलब है? अगर माँ ही हमसे दूर रहना चाहती है तो मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। माँ को पता नहीं है क्योंकि सब बदल चुका है। मैं माँ से बात करूंगी, ऐसे नहीं होने दूंगी। और इस बारे में मैं उनसे बहुत गुस्सा, उन्हें बहुत डांटूंगी मैं। उन्हें यहाँ होना चाहिए, अपने घर में हमारे साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम्हारे साथ, मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ सोनाक्षी कि माँ घर पे रहे, आराम करे, बच्चों के साथ खेले। घर पे क्यों नहीं रहती, बाहर क्यों जाती है? उसने बहुत मेहनत कर ली, अब उसे आराम करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस ईश्वरी जी। सब आपकी वजह से हुआ आशा जी। अगर मैं होती ना तो ऐसे दफ्तर में जाने का सोचती भी नहीं। सच, ये दोस्तों का तो काम ही होता है दोस्तों को सपोर्ट करना। आपने एक कदम बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, मैं तो सिर्फ आपके पीछे खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपको जिस नई शुरुआत की तलाश थी वो आपको मिल गई। नई शुरुआत, ये सुनकर ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आशा जी। ये सुनकर ही मुझे डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ होता है। हम इसी बात से डरते हैं और अपने डर से लड़े बिना ही हार मान लेते हैं। फिर उस हार का गुस्सा हम अपनों पर निकालते हैं, ये सोचे बिना कि हमारे अपने हमारी पुरानी बातों की कब तक वाह वाह करते रहेंगे। पता नहीं मैं कल जो करने जा रही हूँ उससे मेरे अपने मेरी वाहवाही करेंगे, ये डांटेंगे। और एक अच्छी चीज होगी, मैं कल से काम करने लगूंगी, पैसे कमाने लगूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। शुरुआत छोटी है पर बदलाव बहुत बड़ा है। वैसे आपके काम करने से एक और अच्छी चीज होगी, ये कि जब आप काम पे होंगी तो आपके घर वाले आपको ज्यादा मिस करेंगे। फिर शाम को जब आप थक हार के घर आएंगे तो सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। उससे भी बेहतर चीज होगी, मैं काम पर जाऊंगी तो घर में सोनाक्षी और देव के बीच बीच तो नहीं आती रहूंगी, वरना उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। उन दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त तो मिलेगा। अरे आप ऐसे क्यों कह रही हैं? उन्हें भी आपके साथ वक्त बिताने में उतना ही मजा आता है जितना आपको। जानती हूँ आशा जी, उन्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे उनकी, पर उससे भी ज्यादा जरूरत उन्हें एक दूसरे के साथ की है। जितना वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना बेहतर समझेंगे एक दूसरे को। ये उनका वक्त है, मेरा नहीं। सर आप हमको बताएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? प्लीज बताइए आपको क्या चाहिए। अरे हम ढूंढ के लाके देंगे ना आपको। क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? इतना टाइम हो गया, मूवी नहीं देखी कोई। इस हफ्ते पक्का जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, मुझे मेरा काम करने दोगे? उधर खड़े रहो चुपचाप। बाबा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बेटा बस। अरे भाई साहब, आप कब आए? बस अभी 5 मिनट पहले बस आया मैं। ओह, और ये आपके हाथ में किताबें किसकी? ये आशा की किताबें हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या कि आशा को इन सब पे साइन करना है, तो मैंने कहा कि ये साइन करवा के और फिर वापस दे जाऊंगा यहाँ किताबें। ये लो, आप अगर पहले बताते तो अपनी कॉपी भी मैं आपके साथ भेज देता उसमें साइन करने के लिए। हाँ वो दे दीजिए, वो उस पे भी साइन करवा दूंगा। नहीं, वो रात में ईश्वरी ने मुझसे वो कॉपी ले ली थी। ईश्वरी जी ने पढ़ ली? आप प्लीज उनसे मंगवाइए ना जल्दी से, मैं लेके जाता हूँ अभी। बाबा साइन नहीं करवाना है ना, बाद में करवा लेते। नहीं बेटा, अब आया हूँ तो फिर साथ में लेके जाता हूँ। किताब की बातें बाद में कर लीजिएगा, आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ भाई, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं, आप लोग स्टार्ट कीजिए, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है भाई। मोगैम्बो को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? शट अप, चलो। आशा फोन उठाओ, आशा जल्दी। आप देखिएगा, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी कि मेरे घर वालों को भी मुझ पर गर्व हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर वालों को हुआ, हम सबको हुआ। चले? क्या हुआ? एक्चुअली ईश्वरी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलिए ना, क्या बात है?
दरअसल बात यह है कि मेरी किताब की और कोई फाइनल कॉपी नहीं आनी है। जो भी छपना था वो छप चुका है, यही फाइनल वर्जन है। मुझे पता है, एलिना ने मुझे सब कुछ बताया है। एक्चुअली ईश्वरी जी, मैंने आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी किताब पढ़ें। मेरी किताब हम सब की कहानी पर ही बेस्ड है। शायद गुस्से में मैंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया था। मुझे लग रहा था कि आपने जो भी लिखा है वो सच लिखा है आशा जी, और अब मैंने सच से भागना छोड़ दिया है। आपकी किताब मेरी गलतियों का आईना है और ये गलतियाँ मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। पता नहीं मैं किन शब्दों में कहूँ, पर मैंने जो भी लिखा था वो तब सच था। आशा जी, आपने मेरे बारे में क्या लिखा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मेरे बारे में तब क्या सोचती थी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे बारे में क्या सोचती है। आपने मुझे माफ कर दिया है आशा जी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चले, वरना बैठे बैठे और एक किताब लिखनी पड़ेगी आपको। वैसे वो मेरी बार बार बेहोश होने वाली बात थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, ज्यादा नहीं थी, उन दिनों आपको कुछ ज्यादा ही चक्कर आते थे। हाँ, तो ये गलती मेरे न्यूट्रिशन की है ना, उसी ने नहीं ध्यान रखा मेरा ठीक से। बिल्कुल। हाँ, तो आप उसे कह देती ना। आज मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। कैसे हराओगे गोलू? गर्ल पावर। देखते हैं कल किसे हराएगा। भाभी, थैंक यू सो मच। आज आपने अपने ऑफिस की छुट्टी ली हमारी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं खुद तुमसे और आरोही से मिलना चाहती थी। That's so sweet। लेकिन क्या है ना, अभी आपको मेरे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। As you can see कि आरू तो बिजी हो गई अपने भाई बहन के साथ। वैसे भाभी, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आरू को ना उसके भाई बहन मिल गए। अब वो अकेली नहीं है और उसके भाई बहन हमेशा उसके साथ रहेंगे। जैसे तुम देव के साथ हमेशा रहोगे। वैसे जब भी टाइम मिला करे ना, यहाँ पे आया कर। हाँ भाभी, आरू के साथ साथ ना अब मेरा भी मन यहाँ आए बिना लगता नहीं है। भाभी, आपकी निकी से कुछ बात हुई? एनी प्रोग्रेस? मुझे लगता है कि निकी को थोड़ा वक्त लगेगा हमें माफ करने में, इस घर में फिर से आने में। आई नो भाभी, निकी ना ऐसे ही है। आपको पता है बचपन में क्या करती थी? मेरा सामान ले लेती थी और खराब कर देती थी और उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करती थी। पता है, हम सब के सब एक साथ इस घर में, इस छत के नीचे कितने अच्छे थे ना वो दिन। आई मिस माई फैमिली। आई मिस आवर फैमिली टू। और मेरी वजह से जो रिश्ते टूटे, मैं इन सबको फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, आई विश कि माँ और भैया का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाए। मतलब? भाभी, आपको पता है, आपके घर से चले जाने के बाद अगर भैया ने किसी को सबसे ज्यादा हर्ट किया है तो वो माँ है। आप तो जानते हो ना कि माँ भैया से कितना प्यार करती है। माँ कभी कुछ कहेंगी नहीं, कुछ बताएंगी नहीं, लेकिन मुझे दिखता है कि अभी भी कुछ है जो बाकी रह गया है। भाभी, आपको देव भैया ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? हाय। सर जी, आप कहे तो आपके लिए खाना लगा दें? हाँ, लगा दे। थैंक यू। लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलनी चाहिए।
क्या बोल रही हो तुम? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने माँ को तुम्हारे लिए खाने पे वेट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने तो यही देखा है कि वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ वेट करती थी। जब भी तुम लेट आते थे वो भूखी बैठती थी जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं दिखती, और फिर तुम माँ पे इरिटेट हो जाते थे कि उन्हें वक्त पे सो जाना चाहिए। तो अब तो सो जाती है ना, टाइम पे खा भी लेती है। अच्छा है, तुम भी तो यही चाहती थी ना। देव, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे पता है कि तुमने अपने बचपन को मिस किया। हर बच्चे का अपने बचपन पे हक होता है, लेकिन तुम्हें वो जीने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिससे तुम फिर से बच्चे बन सकते हो अपनी माँ के साथ। मुझे पता है कि तुमने ये सब बहुत मिस किया, और अगर तुमने इसे इतना मिस किया तो माँ ने कितना मिस किया होगा। तुम मुझसे मुंह मोड़ सकते हो, अपनी फीलिंग से नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है देव। और तुम ही सोचो, अगर सोहा किसी वजह से तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे लगेगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन माँ बर्दाश्त करती आई है देव, और अभी वो तुम्हारे लिए बहुत खुश है। अपने दुख दर्द सब कुछ छुपाकर वो तुम्हारे लिए खुश है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जो करना है, जो कहना है, वो आज करो, आज कहो, कहीं देर ना हो जाए। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम उनके बिना नहीं जी सकते तो वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती थी। मैंने माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है, बहुत दुख दिया उसे, लेकिन उसने मुझे कभी डांटा भी नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं। वो भी तो डांट सकती थी ना मुझे। अदर्स होती ऐसे है ना, अपने बच्चों को सिर्फ खुशियां देना चाहती है और बदले में उनका प्यार चाहती है, और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। हाँ देव, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? तबीयत खराब है? तू खराब है, बहुत बुरी है तू। मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया तूने, खाने के लिए मेरा इंतजार करना छोड़ दिया। अभी भी सोई हुई थी। माँ, मैं तुझसे नाराज हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी नाराजगी की वजह से तू मुझसे नाराज हो जाए। मुझसे नाराज होने का हक दिया नहीं है मैंने तुझे। मेरा ख्याल रखना है तुझे। मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू और मैं तो दुनिया से अलग है ना, फिर क्या हो? थाली दे मुझे। कितनी लापरवाही करता है आजकल। अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं। हमेशा काम की चिंता, काम की चिंता। अरे ये घर है या सराय? किसी को मेरे बेटे की कुछ नहीं पड़ी, भूख से कुलबुला रहा है। और तू? तुम्हारी तो बहुत शिकायतें करूंगी मैं। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अलग से न्योता दूं तुझे यहाँ आकर बैठने का? आया। मैंने कहा यहाँ आकर बैठ। ये तेरी बीवी, ये मेरा न्यूट्रिशन करेगी। अपने न्यूट्रिशन का क्या? हर वक्त काम करती रहती है, पहले दफ्तर का, फिर ऑफिस का, फिर घर में बच्चों की देखभाल,
बच्चों के साथ साथ बूढ़ों की आकर। देखो, अब तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, और जो नहीं रखेगा ना, मैं उसे नहीं दूसरे को डांटूंगी। समझ में आई मेरी बात? तो डांट, तो सजा दे, मार, मुझे घर से निकाल दे कुछ दिन के लिए। मैंने जो भी गलतियां की है ना, उसकी सजा दे मुझे। बहुत गलतियां की हैं मैंने, डांट तो सही। ठीक है, तुम्हें सजा काटनी है ना, तुम्हें सजा दूंगी जो तुम दोनों को काटनी होगी। तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा यही है कि कल से मैं तुम दोनों का खाने के लिए इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें देरी हो गई तो मैं भी भूखे बैठी रहूंगी। अब तू मुझसे मुंह छुपाकर अपने कमरे में नहीं जा सकता, समझ गया? बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी। अब इस घर में मेरी चलेगी। ये सजा मुझे मंजूर है, जिंदगी भर के लिए। माफ कर दिया ना तूने मुझे? बस। 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 चलो। अरे जस्सी, उधर भी सर्विंग करना। हाँ मामी जी, आप आज मुझे ही सारा खिला दो। थोड़ा सा खा लेना, देख कितना स्लिमिंग हो गया है। ठीक से खाया कर, चल चल। अच्छा जस्सी, तू ये मुझे दे और बच्चों के लिए ना फ्रूट काट। चल चल, चल। खा चल अच्छे से। बस 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 बस। मुझे पता है। क्या पता है? एक राज। कौन सा राज मामा जी? कल तूने ईश्वरी के हाथ से खाना खाया था ना? हाँ भाई, देख बेटा, तुम दोनों का मुझे पता नहीं, लेकिन न जाने कितने सालों से मैं इस बात को मिस कर रहा था। शायद मामा जी, जिसे इंसान सबसे अपना समझता है ना, अपना सारा गुस्सा उसी पे निकाल देता है। इतनी देर बाद वापस उसके हाथ से खाना खा के लगा कि वापस अपनी माँ से मिल गया। जस्सी, जल्दी से एक बोतल पानी ला दे बेटा। खा रहा है ना ठीक से? हाँ हाँ। ठीक से खाना खा। भैया एक केला दे दीजिए। चलिए, फिर चली नौकरी पे भगवान की। आप जो चाहे कहिए, ये तो बस बाहर जाने का बहाना है, और मैं घर में बैठे बैठे करूँ भी क्या? हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी घर का सारा काम तो मैं संभाल ही लेती हूँ, बस आप तो ना हैव फन कीजिए। हाँ भाभी, सही कहा आपने। अब घर की जिम्मेदारियों के लिए तो आप है, सोनाक्षी है, एलिना है, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म। एक मिनट, तेरा हाथ दिखा जरा। ये कौन सी घड़ी पहनी है? ओह, ये वही घड़ी है ना जो देव ने तेरे लिए खरीदी थी, तेरी पसंदीदा घड़ी। लेकिन तू तो इसको बहुत संभाल के रखती थी, आज कैसे पहन ली भाई? वाह बुआ जी, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो वहाँ मंदिर में एक दोस्त बनी है मेरी, तो ऐसी बातों बातों में इस घड़ी की बात निकल आई, तो मैंने सोचा आज पहन लूं। और ऐसे भी अब ना मैं ये घड़ी पहनने की आदत डालने वाली। माँ, तू ये अपनी दोस्त को घर ही क्यों नहीं बुला लेती? माँ, आपने मन बना लिया तो फिर अब सोचना क्या। चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ। बाय दादी। ऑल द बेस्ट दादी। थैंक यू। मेरे से मंदिर से वो ऑरेंज वाला लड्डू लाना प्लीज। ले आऊंगी, दोनों के लिए ले आऊंगी। चलो निकलती हूँ।
कितनी खुश है मेरी बहन। माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ये क्या बात हुई, पूछो ना। आप बाहर इसलिए जाते हो ना ताकि आप मुझे और देव को स्पेस दे सके।